बैठ के उसमें टेलीविज़न पे रोड मैप भी है, पॉलिसी भी है, लेकिन ये पब्लिक ये अखबार में इश्तिहार नहीं दिया जा सकता। और उसकी आपको ये क्या ये रोड मैप पॉलिसी नहीं है कि अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ? हर बंदे ने कह दिया कि डिफ़ॉल्ट होगा, तो कैसे बच गया भाई? कुछ कर रहे हैं ना, मैनेज कर रही है पूरी टीम, मैनेज कर रही है, मिल के कर रहे हैं, बचा रहे हैं अल्लाह के फल से। कोई एक आप मुझे एक पेमेंट दिखा दें कि जो ग्लोबल मल्टीलैटरल या बायोलैटरल ड्यू हो तो हमने पे ना की हो। हर पेमेंट की है, हर लायबिलिटी पे कर रहे हैं। तो आपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, अपनी एलसीज जो गैर ज़रूरी है उसको नहीं, स्टेट बैंक उसको प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा हो तो ठीक रखा हुआ है भाई। अगर देखें हमारा जो मसला है, हम जो एक्सटर्नल अकाउंट जो है ना, वो मैं जैसे कहा था कि एक हमारा बजट डेफिसिट है, वो मैनेजेबल है, वो ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी करेंसी है। जो हमारा एक्सटर्नल है, हमें उतना खर्च करना चाहिए जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, वरना हम ब्लैकमेल होंगे। और ये इसकी जो है अशद ज़रूरत है। और काश के 5 साल पहले मेरी बात सुन ली जाती इस मुल्क में, और मैं जो कहता था कि उतना हम खर्च करें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आज पाकिस्तान यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आ जाए जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हमने वो खर्च किया जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज हम इसीलिए दर बदर होकर अपने फॉरेन एक्सचेंज को ढूंढ रहे हैं। मैं मशकूर हूँ कि जो अदारे हैं उनकी जो लीडरशिप है, दे आर फुली कोऑपरेटिंग नाउ। दे बिलीव के पाकिस्तान को हमने सेल्फ रिलायंट बनाना है। दे बिलीव कि हमने वही खर्च करना जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर के जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं, जो उनके ऑस्टेरिटी मेजर, मैं उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश। देखिए कौमें इसी तरह बनती हैं। हम सब ने अगर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ना सिर्फ उस क्वागमार से निकल जाएगा। क्या यही पाकिस्तान नहीं था जो 24वीं मईशत था दुनिया की? क्या कैसे ये 47वीं मईशत बन गया एक कलील 4 साल के अरसे में? क्यों? उसकी वजूहात हैं, और उसको हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपना हमने उसको तजिया कर रहे हैं, और फिर हमें चाहिए कि हम आइंदा के लिए अपने आप को ठीक रास्ते पे लगा दें बहसियत कौम। ये हुकूमत आनी जानी है। ये आज हम हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा। इसमें कोई ऐसी किसी की परपेचुअल कोई नहीं है, ये कोई मनार्की नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो मर्जी आए, मैं कोई आवाज़ में तो नहीं ये कहता था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर हुई होती, मेरी बात मानते 20, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, तो कम से कम आवाम आपको पकड़ती कि आपने ये साइन किया था, आप क्यों इसको कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं, ये इसको फ्लाउट कर रहे हैं। नहीं किया। अब इनको याद आ जाती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। उस वक्त किसी को कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। तो बात यह जी कि ये वो नॉन एंटिटीज़ हैं कि जी रिज़ाइन करे। भाई क्यों रिज़ाइन करूँ मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज़ जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो बात यह है जी कि मैं एक इबादत समझ के कर रहा हूँ। मुल्क को ज़रूरत होगी, मैं हाजिर हूँ पार्टी को, कोलिशन पार्टी को। मुझे मत बताएं टॉक शोज में बैठ के, मुझे पता है आपने क्या किया। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आपको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए। अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। मुल्क को भी नुकसान पहुँचता है, मुझे तो नहीं पहुँचता। मुझे क्या फ़र्क पड़ना है? मैं तो अल्लाह के फल से, मेरी तो सैलरी भी आज से 30 साल तक हमेशा चैरिटेबल कामों में जाती है, या किसी हॉस्पिटल में जाती है, या यतीम खाने में जाती। मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अपना इस PDM ने, हुकूमत ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अमानत है, कौम की अमानत है, PDM हुकूमत की अमानत है। अल्लाह ताला ने जितना काम लेना है। लेकिन इस तरह के थर्ड रेटेड बैठ के बातें मत करें जो मुल्क को नुकसान हो। कि जी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, मुल्क डूब रहा है, इससे डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हो जाना है। ये मैं समझता हूँ कि कौम के साथ और मुल्क के साथ ज़्यादती है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। सर ये तो अच्छा किया कि आज आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी। बाज़ न्यूली बॉर्न रिपोर्टर जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते। आज आप मीडिया के सामने आ गए। एक बात बड़े वसूख के साथ कही जा रही है कि पाकिस्तान के हालात इतने अबतर हो रहे हैं कि आप फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाना चाहते हैं। एक पॉइंट ये क्लियर करें। दूसरा ये है डॉक्टर साहब के पिछले दिनों 2-3 दिन पहले रादर एक बात आई कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो इस बात को प्रूव करे कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंशियल रूज हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं या आपके प्रेडिसेसर थे। एक बात और उसके लिए, उस कमीशन के लिए बतौर एक तालिब इल्म के मेरी ये तजवीज़ होगी कि वो जुडिशरी से नहीं होना चाहिए, बिकॉज जुडिशरी तो एक आदमी को लुक आफ्टर कर रही है आजकल। ये एक पार्लियामेंट्री कोई कमीशन हो
जो इस बात को डिटरमिन करे, क्योंकि अभी आपने जो कुछ कहा है ये तो उनके डेफेयर पे जाएगा, उनको ये बात ना उन्होंने माननी है, समझनी है। तो लिहाजा आप इस तरह की एक प्रपोजल है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया जाए जो डिटरमिन करे कि इन माशी खराबियों की जिम्मेदारी आप पर है या आपसे पहलों पर है। और एक आखिरी छोटी सी बात कि ये जो मुश्किलात चल रही हैं पाकिस्तान की और आम आदमी की, गरीब आदमी की, इसकी डेडलाइन कब क्या है, कब तक ये इनको को राहत मिल सकेगी? शुक्रिया जनाब। आपने अपना साले साहब 3 सवाल किए हैं। अब कोई एज ऑफ नाउ कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही अंडर कंसिडरेशन। नंबर 1 ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से शेयर कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2 जो आपने कमीशन की बात की, फाइनेंशियल रूल्स की बात की, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंटेरियन का ना बनाए। वो हम एक ही फैमिली हैं सारे पार्लियामेंटेरियन। बेहतर है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का बने, जो प्रेफरेबली जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो अपना एपॉलिटिकल हो, और ज़रूर बनना चाहिए। और उसका TOR सबसे पहला ये होना चाहिए कि 24th इकोनॉमी से 47 क्यों बनी, उसके रीजंस और उसका, ताकि हम सबक सीखें। जब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई आप किसी को फांसी लगा दें, लेकिन उसका हम सबक सीखें ना। ये तो एक हकीकत है कि मैंने तो नहीं रेटिंग की ना, मैंने तो 24 जो रेटिंग पाकिस्तान की थी मैंने तो नहीं की, प्राइस वाटर्स कूपर्स ने की थी, या 47 की तो ग्लोबल अदारे ने की है पिछले साल। तो ये बनना चाहिए। और जो हमारी कमज़ोरियां हैं इस तरह के जो हमारे, उसको ज़रूर देखना चाहिए, उसके ऊपर फिर हमें सबक सीखना चाहिए। ये नहीं कि फिर वो किताब की या रिपोर्ट की सूरत में कभी बाहर ही ना आए, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो या एबटाबाद की हो या इस तरह हो, उसको फिर कौम को देना चाहिए और कौम को पता। मैं बिल्कुल, जहाँ तक मुश्किलात है, देखें हमारी पूरी कोशिश 2013 में इसी किस्म के सवाल थे, जब हम सब इकट्ठे बैठते थे कि यह कब होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री है, 7 महीने में डिफ़ॉल्ट है, डार साहब 10 कितों निकलोगे, यही थे ना जी उस वक्त। तो मैं देखें, मैं अपने आप को, तो मैं एक बड़ा हम्बल और बहुत आजिज़ सा इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने पूरी कोशिश करनी है, जो अल्लाह ने कोई इल्म दिया है, सोच दिया है, कोई तजर्बा दिया है 30 साल में, उसको पूरा तरह का, बाकी रिजल्ट्स साले सब अल्लाह ताला देते हैं। और वो मुल्क जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, वो 3 साल में उसकी सारी दुनिया तारीफ़ें कर रही थी, रेटिंग्स एजेंसी तारीफ़ें कर रही थी, तमाम वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप यू नेम इट, IFC, सब उसके सरबराह आपके मुल्क में आ रहे थे। इसी कैपिटल में सरीना और मैरियट में बैठ के आपकी तारीफ़ें करें। तो अल्लाह तो अब भी हमें मुकम्मल यकीन ईमान के साथ कोशिश करनी, वो हो रही है। वो मैं अपनी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि ये बेचारे ना हफ्ता देखते हैं, ना इतवार देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। तो वो हम लगे हुए हैं, और आपकी दुआएं और कौम की दुआएं, इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, मेरा यकीन है। और मैं तो यहाँ तक कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 30 जून तक हम इंशाल्लाह इस स्टेट बैंक के रिजर्व जो है $10 बिलियन से ऊपर ले जाएंगे, और नेशनल रिजर्व 16 बिलियन के करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा चले जाएंगे।